हेलो एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जय सिया राम की। शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता भाग 3 हिंदी में अर्थ सहित। बोलो हर हर शिव शिव शंभो। जय जय सिया राम की। शिव जी के संजोत वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। शतरुद्र संहिता। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत है, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्न राज गणेश जी के उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अंत ही आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उनको सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं। अंत ही मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके शक्ति सिद्धि पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। सुने मुने, पूर्व काल में सतकुमार नंदीश्वर से जो पुरुषोत्तम की गति तथा शिव स्वरूप है, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें उत्तर दिया। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यह तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उनमें शिवजी का संजोत नामक अवतार हुआ है। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा और परब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, जब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की, जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह संजोत कुमार ही शिव है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार परब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे थे, जहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हो गए। वे परम उत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न तथा ब्रह्म के स्वरूप थे तथा उनके नाम सुनंदन, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन थे। ये सब के सब महात्मा थे, ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनंतर संजोत रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव जी ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि की रचना शक्ति प्रदान की है। यह संजोत नामक पहला अवतार हुआ। तदनंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त समय का वर्णन शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा की पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग के धारण किए हुए थे। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नाम के 4 विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नामक के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वाम रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम शिव प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि की रचना प्रदान की। यह वामदेव का नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवसा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभागा ब्रह्मा पीतवस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी। उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस समय ध्यान मग्न
बालक को देखकर ब्रह्मा जी अपने बुद्धि से बल से उस तत्पुरुष को शिव समझा और तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोक द्वारा नमोकृत महादेवी शंकरा गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे का जाप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेवी प्रसन्न हो गई। तत्पश्चात उस पार्श्व भाग से पित्तवत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे के सब योग मार्ग के प्रवर्तित यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयं भू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था, जो एकाक वर्णी दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने से इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक का शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्भित हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था। स्नान करने के पश्चात चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामानवी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उसकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उस भक्तवत्सल अविनाशी अघोर का ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों के द्वारा उसकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुरूपण धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हो गए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव शिखर से रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण सिंह, कृष्णाश्व और कृष्ण कंठ ध्रुक। इस प्रकार उत्पन्न होकर महात्मा ने ब्रह्मा जी के सृष्टि के महानिमित्त अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदनंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी के पुत्र के कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान करने थे, उसी समय महानाद सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भात हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उस अजन्मा सर्वव्यापी सर्वत्वा अंतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाली स्वरूप सुंदर स्वरूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने ब्रह्मा को सतमार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों को कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम जटी, मुंडी, शंख, खंडी और अर्धमुंड थे। वे योगानुसार सद धर्म का पालन करते हुए योगिनित्व को प्राप्त हुए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सतकुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से संजोत यदि अवतारों को प्रकट शम से वर्णन किया है, वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशान जो शिव रूप है तथा सबसे बड़ा है, वह पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र यज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों का आश्रय रूप तथा योग सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिलांगधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव का नाम वाला शंकर का चौथा रूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता है। विचारशील बुद्धि का कथन है कि शंकर का ईशान सद्ज्ञ स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का आदिश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तत्व, पाणी और सर्व स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप का शरीर, रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर का वाम देव सद्ज्ञ स्वरूप रसना, पायु, रस, जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध, पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का संजोत नामक रूप बताया जाता है।
कल्याणकामी मनुष्य को शंकर जी के इन स्वरूपों का सदा ही प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य संजोत आदि अवतार के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्यों को भोग के अंत में परम गति को प्राप्त होता है। बोलो हर 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 शिव शंभो। शिव जी की अष्टमूर्तियों तथा अर्धनारीश्वर स्वरूप का सविस्तर वर्णन। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर कहते हैं, तो ऐश्वर्य मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन सुनो जो लोक में सर्वेश सबके संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने वाले अंत एवं सुखदाता है। जगत के उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियां स्वरूप है। जिस सुत में मणियां पिरोई रहती है, उसी तरह उस विष्णु में यह विश्व अष्टमूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वह प्रसिद्ध आत्ममूर्तियाँ ये है: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन शर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य, चंद्रमा अधिष्ठित है। इनका ऐसा निश्चय है कि कल्याण करता महेश्वर का विश्व आरंभात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप जो समस्त शिव को जीवन को प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के भीतर और बाहर वर्तमान है और स्वयं ही विश्वभर का भरण पोषण तथा संपत्त होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबके अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। उस भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भव और पाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर को संपूर्ण जगत का प्रकाश करने वाले जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह द्विल लोक में भ्रमण करता है। अमृतमय रश्मियों वाले जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, जिनका वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। अन्य मूर्तियों का व्यापिका इसलिए सारा विश्व शिव में है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल के सिंचने पर शाखाएं पुष्पित होती है, उसी प्रकार शिव का पूजन करने से शिव रूप विश्व पुरुषिष्ट होता है। इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है। उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने मूर्ति शिव का अभिष्ट किया है। सतकुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व का अधिष्ठित करने में विराजमान है। अंत ही तुम पूर्ण भक्तिभाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सतकुमार जी, तुम शिव जी के अनुरूप अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं से पूर्ण करने वाला। सृष्टि में आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उसके दुख से दुखी और चिंताकुल हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मण अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उसी व्योम वाणी से सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों के कुल ईशान से प्राकट्य नहीं हुआ था। इसे पद योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि में रचने वाले समर्थ हो न सके। तब वे यो विचार कर शंभु की कृपा से बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तप करने के उद्यत उसी समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदनंतर तप अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा ने उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी को प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद नंद की कामना पूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप में ब्रह्मा के निकट हो गए। उन देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिव जी के साथ आया देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। फिर तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर ब्रह्मा की गंभीर वाणी से बोले,
ईश्वर ने कहा, महाभाग वत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए सारा तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट वरदान प्रदान करूँगा। स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिव देवी को पृथक कर दिया। तब शिव के पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ से तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु मेरी सृष्टि की थी, मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बार बार रचना करने कर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अंत ही अब मैं स्त्री पुरुष के संगम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं का वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इसी कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरे शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियाँ का उगम स्थान तुम ही हो। इसीलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय, इससे तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। विद्येश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगत मात, कृपा करके मुझे भी दीजिए, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर ये है, सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वमात्र रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी ने शिवा ने तथास्तु ऐसा कहा होगा, ऐसा ही होगा, यह कहकर वह शक्ति ब्रह्मा प्रदान कर दी। सुंदरा जगतमयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बहुओं के माध्यम से अपने ही समान प्रभावशाली शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर लो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर है, हंसते हुए जगदम्बी से बोले। शिव जी ने कहा, देवी, परमाष्टि ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है। अंत ही अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की आज्ञा से सर झुकाकर ग्रहण किया। ब्रह्मा के आज्ञानुसार शिव दक्ष की मृत्यु होकर स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ने ब्रह्मा को अनुरूपम शक्ति प्रदान करने के लिए शंभु के शरीर से प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी उसी तुरंत अंतर्धान हो गए। तभी से लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इसी से ब्रह्मा और महान आनंद प्राप्त हुआ। इसी से ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त। हे तात, इस प्रकार मैं तुमसे शिव के महान अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन कर दिया है। यह सत्पुरुषों के लिए अत्यंत मंगलदायक और प्रेरित है। बोलो हर हर शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। वराह कल्प में होने वाले शिवजी के प्रथम अवतारों से लेकर नवम ऋषभ अवतारों का वर्णन। हर 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 शिव 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 शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। जय जय सिया राम की। नंदीश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ सतकुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का वर्णन प्रेम पूर्वक किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिवजी ने कहा था, ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतरों ने संपूर्ण लोकों को प्रकाश करने वाला भगवान कल्पेश्वर तुम्हारे प्रपौत्र है, वे व्यस्त मनुके के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतरी के चतुर्योगियों से इसी द्वापर युग में मैं
लोकान पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों के हित के लिए प्रकट होगा। ब्राह्मण योग वृत्त प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कली युग में अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होगा। उसी समय हिमालय के रमणीय शिखर पर छलांग नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिकारधारी 4 शिष्य होंगे। उनके नाम श्वेत, श्वेतशिखर, श्वेताश्व और श्वेत लोहित लोहित वे चारों ही ध्यान योगी के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ मुझे अविनाशी के तत्व जानकर वो मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा मृत्यु से रहित होकर परम ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म कर्म हेतु साधुओं द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय में कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होगा। वहाँ मेरे दूधंभी शतरूपी हर्षिक तथा केतुमान नामक 4 वेदव्यागी शिष्य होंगे। वे चारों ही ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे, मुझे अविनाशी तत्वत जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में भार्गव नामक व्यास होंगे। तब मैं भी नगर में निकट ही दमन नाम से प्रकट हो जाऊंगा। उसी समय भी मेरे विशोक विशेष विपाप और पाप नाशक 4 पुत्र होंगे। चतुर्नान उस अवतार में मैं शिष्यों के साथ ले व्यास जी की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्त मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उसी समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उसी समय मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण उनके नाम सुमुख, दुमुख, दुर्मुख और दुरतिक्रम। उस अवसर पर इन शिष्यों के साथ ही मैं व्यास जी की सहायता कर लगा रहूंगा। 5वें और द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बताता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, नंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सतकुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा, निवृत्ति मार्गों को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर में प्रवृत्त होने पर जब मैं मृत्यु लोककारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास जी की सहायता करने के लिए लोकांशी नाम से प्रकट होऊंगा, निवृत्ति पथकी का उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विराजा, संजय और विजय तथा विधेय 7वें दौर पे आरंभ से जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उसी समय भी मैं योग मार्ग से परम निपुण जैगिशव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुर में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशान आसन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा और तथा शतकर्तु नामक व्यास की सहायता करूंगा। संसार भर से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारवत, योगेश, मेघावाह, सुवाहन और नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वार पे आने पर मुनिवर वशिष्ठ का वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वित्तम उस युग में भी मैं दही वाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख, शावल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण नरवी चतुर्योगी द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सात्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस व्यास के निवृत्ति मार्ग वृद्धि के लिए ध्यान करने पे मैं शुभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग में सुदृढ़ बनूंगा। सतमुनि इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करने की उसी भक्त सागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला, नाना प्रकार के रक्षा करने वाला होगा। उसी अवतार में भद्रायु नामक राजकुमार को जो
विष दोष से मरने जाने के कारण पिता द्वारा त्याग किया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्री आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि जो मेरे ही अंश है उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमारी द्वारा पूजित होने पर वे सतधारी कृपाल मुनि राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित और दिव्य कवशंक और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाले एक चमकीला खड़ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसे सिर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का भी बल देंगे। यो माता सहित भद्रायु का भली भांति आश्वासन देकर उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्व इच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण जब राजा श्री भद्रायु भी रूपी गणों का जीतकर और कीर्ति मलिनी के साथ विवाह करेंगे, धर्मपूर्वक राज्य करेंगे। मुने मुझे शंकर का यह ऋषभ नामक 9वां अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दिनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन भी तुम्हें सुना दिया है। यह ऋषभ चरित्र परम पावन तथा महान स्वर्ग और यश आयु को देने वाला है। अंत ही तुम्हें इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। बोलो हर 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 शिव 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 शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। ओम नमः शिवाय। शिव जी द्वारा 10वें लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। शिव जी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर पर्वतम भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुतिवंदित 4 पुत्र होंगे। उनका नाम भृगु, बलबंधु, नरामित्र, तपोधन, केतु, श्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृद्ध नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा, द्वापर में नम तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंब नामक 4 दृढ़ वृत्ति पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युगी में द्वापर युग में शततेजा नाम से वेद व्यास से होंगे। उस समय में द्वापर में समाप्त होने में कलयुग में हेमकुंज में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास जी के सहायता से निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, शर्व नामक 4 उत्तम पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब वे मैं पर्वत श्रेष्ठ मादन पर वाल्य खिल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्थी युगी में द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उसी समय में अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में अत्रि, वशद, श्रवण और श्रवणानिष्ठ मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रियारुणी व्यास होंगे, उस समय में हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तटा आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उसी समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम कुनिबाहु, कुशरीर और कुरुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकुल वर्ण में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां मेरे कश्यप, उशाना, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग में आश्रय शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 7वीं चतुर्युगी द्वापर युग में देवकृतजय व्यास होंगे। उसी समय हिमालय के अत्यंत ऊंचे रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से धारण करूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वही उत्तंत, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें चतुर्युगी द्वापर युग में तब मृत्युंजय व्यास होंगे। तब हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शंखचंडी पर्वत है और जहाँ पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडिनी वन है
भी और शिखंडिनी नाम से उत्पन्न होगा। वहाँ भी वाच श्रवा रुचिक सौम्यवास्य यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय मैं भी हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा। मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामक कौशल्य लोकाक्षी और प्रदीभी नामक पुत्र होंगे। 22वीं चतुर्युगी में द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब वे हिमवन के पृष्ठ भाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर जो सदा देवता मनुष्य यक्ष नर सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग में मनुष्य अट्टहास से प्रेमी होंगे। उसी समय में उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उसके नाम सुमंत ववरी विद्वान कंदर्प कुणिकंधर 21वें द्वापर युग में जब मैं वाचस्वा नामक व्यास होंगे तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुक वन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे लक्ष्य दार्भयणी केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र होंगे। 22वें चतुर्वेद द्वापर युग में शुमायान नामक व्यास होंगे। तब भी मैं वाराणसीपुरी में लाकली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतारी होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता भी मुझे हलायुधारी शिव का दर्शन देंगे। उस अवतार में भी मेरी भल्लवी मधु पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे तब मैं सुंदर कालीज पर श्वेत नामक प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उशिग ब्रहु दश्व देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें चतुर्युगी में ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे। तब उस युगल में मैं नैमिष क्षेत्र में सूर्य नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम शलिहोत्र अग्निवेश युवानश शरुदुसु। 25वें द्वापर युग में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे तब मैं प्रभावशाली दंडकधारी महायोगी के रूप से प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उसी अवतारों में छगल और कुंभकर्ण कुंभांड और प्रवाहक यो मेरे शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब व्यास का प्रसार होगा तब मैं भद्रवट नामक नगर में सह विष्णु नाम से अवतार लूंगा। उसी समय में उलुक विद्युत शंभुक अश्वलायन नाम वाले 4 तपस्वी होंगे। 27वें द्वापर युग में जब चातुकर्ण्य व्यास होंगे तब मैं प्रभा तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मैं अश्वपाद कुमार उल्लुक वत्स नाम प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब श्री हरि पार्षद के पुत्रों में द्रौपयन नामक व्यास होंगे तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योग आत्मा में भी लोगों का आश्चर्य में डालने वाली योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर मैं शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अच्छावीन शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणी के हित साधन के योग माया से आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा। फिर तुम्हारे तथा विष्णु के मेरुगिरी पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण
वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। लकुली होगा। इस प्रकार मेरा काया अवतार सत्कृष्ट सिद्ध श्रेष्ठ कहलाएगा, और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उसी अवतार में मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उसके नाम कौशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष होंगे। वे वेदों के परमगामी उद्धार देवता ब्राह्मण योगी होंगे। महेश्वर को योग को प्राप्त करने के लिए शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने मन वर्तन के सभी चतुर्युगों का योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे, और योगेश्वर अवतार के प्रत्येक कलयुग में प्रारंभ से प्रत्येक योगेश्वर अवतारों के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त योग मार्गी वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपातिकी के शिष्यों पर शरीर पर भस्म रमी रहेगी, ललाट पर त्रिपुंड से सुभूषित शोभा रहेगी, रुद्राक्ष की माला इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद और वेदांग के परमागामी विद्वान, सदाबहार भीतर से लिंग आचरण में तत्पर रहने वाले, शिव जी में भक्ति रखकर योग में पूर्वक ध्यान निष्ठा रखने वाले जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों की इनकी संख्या 112 बताई है। इनमें इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतार लक्षणों का वर्णन किया है। जब श्रुति समूहों का वेदों का रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योग अवतारों का वर्णन किया। फिर देवेश्वर उनकी दृष्टि प्राप्त से वो अंतर्धान हो गए। बोलो हर 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 शिव शंभो, जय महाकाल जय महाकाली। नंदीश्वर अवतार का वर्णन। हर 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 शिव शंभो, जय महाकाल जय महाकाली, जय जय सिया राम की। ओम नमः शिवाय। यहाँ तक 42 अवतार का वर्णन किया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सतकुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सतकुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। शिला नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्हें आयोजन सुव्रत मृत्युहीन पुत्रों की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्तिमान महादेव की आराधना करने का उपदेश किया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे। महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपा कर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया, और भगवान शिव ने उन्हें वर देने के लिए प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके समान मृत्युहीन आयोजित पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों तथा बड़े बड़े देवताओं ने मैंने अवतार धारण करने के मेरे तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा आयोजित पुत्र होऊंगा, तो तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यो कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रतिपाद करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा। उन्होंने ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित अंतर्धान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों का सारा वृत्तांत सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञोत्सव में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही
पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय शरीर की युगांतकालीन अग्नि से समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शीलाद मुनि की बड़ी भारी प्रशंसा हुई। उधर शीलाद ने जब मुझ बालकों को प्रलयकालीन सूर्य अग्नि के समान सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुध से युक्त सर्वथा रुद्र रूप से देखा, तब महान आनंद में निमग्न हो गया। मुझ प्रणय को नमस्कार करते हुए कहा, शीलाद ने कहा, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं मुने, तदनंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त होता है, जानने से प्रसन्न हो, तो उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी महेश्वर की भली भांति आज्ञा और वंदना की और फिर मुझे लेकर शीघ्र ही अपने पर्णशाले को चल दिए। महामुने, जब मैं शलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप को त्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदनंतर शाल्यकायन नंदन पुत्र वत्सल शीलाद ने मेरे जात कर्म सभी संस्कार संपन्न किए। फिर पांचवें वर्ष में पिता ने मुझे संगोपन संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र वरुण नाम के मुनि मुझे दिखने के लिए पिताजी के आश्रम पे पधारे। शीलाद ने उनकी पूरी आवा भगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब मेरी और बारंबार निहार कर बोले। मित्र वरुण ने कहा, तात शीलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों का अर्थगामा पराक्रमी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत से तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शीलाद नंदी की छाती से लिपट कर दुखार्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। तब पिता और पितामह को मृत्यु की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी के शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते प्रसन्न पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपने कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपका वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारे अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, इस कष्ट का निवारण कौन कर सकता है? मैं उनकी शरण का ग्रहण करूँगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं अपने सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब मिलकर भी मुझे मारना चाहे, तो भी मेरी बाल मृत्यु में मृत्यु नहीं होगी। अंत ही आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान है, योग, ऐश्वर्य है, जिसके बल पर तुम इतना दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटो, न ही विद्या से। मैं तो महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यो कहकर सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदर्शना करके उत्तम वन की राह ली। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, उदय उदय। जय मां अम्बे जगदम्बे, जय हो मां जगदम्बा।